अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज हम पहुंचे हैं बुढ़ाना के टांडा माजरा में। और आज यहाँ पर हमारे जो दिल्ली चौधरी है, उनके यहाँ पर रोज अफ्तार पार्टी का कार्यक्रम था। उन्होंने समाज के लोगों को बुलाया और उनका इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं चौधरी साहब का, और उसके बाद बताना चाहते हैं कि ये जो टांडा माजरा है, यहाँ पर अपनी बिरादरी के मुस्लिम जो भी समाज के काफी घर हैं। कितने घर होंगे जो भी साथ? तो यहाँ पर शिक्षा का क्या मामला चल रहा है? जैसा कि अभी भी बता रहे थे कि एक तो हमारे बीच में यहाँ पर टांडा माजरा से ही एक पहलवान है, मोइन सनोब सलाउद्दीन, हमारे चौधरी साहब दिल्लू चौधरी के भतीजे हैं, मोइन सनोब सलाउद्दीन। और ये स्टेट लेवल पर काफी कुश्तियां जीत चुके हैं, और इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी अता फरमाए और एक दिन ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जो है मतलब स्टेट दोनों मुकाम पर पहुंचकर कुश्ती लड़े। तो मोइन कहाँ कुश्ती लड़ी है अब तक? पूरा अच्छा, तो कितने किलोग्राम वेट में लड़ते हो आप? 80। तो क्या मतलब क्या सपना है आप? चलो माशाल्लाह। देखो, जो हमारे पहलवान मोइन है, मोइन सनोब सलाउद्दीन, इनका सपना एक दिन ओलंपिक में मतलब कुश्ती लड़ने का है। और ओलंपिक में लड़ने के बाद ये समाज का, परिवार का और अपने जो पेरेंट्स हैं उनका, अपने गांव का, टांडा माजरा का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह इसे कामयाबी अता फरमाए। और हमारे बीच हमारे समीर जो नेशनल चैंपियन है कबड्डी के, ये जो है हमारे चौधरी साहब के बेटे हैं समीर, और इनको एक बार खाना भवन में सम्मानित किया था और जो है आज हमारे बीच पहुंचे हैं। समीर भाई, क्या स्ट्रगल है आपका? काफी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बहुत ज्यादा कि इंटरनेशनल खेल रहे हैं देश के लिए, और आगे भी मेहनत कर रहे हैं इंटरनेशनल खेलने की, देश के लिए गोल्ड लाने की मेहनत चल रही है। तो कहाँ से दिमाग मारे कबड्डी लड़ना चाहिए? जी, कबड्डी मैंने अपने भाई को देख के शुरू की थी। भाई किसे? सरफराज, अच्छा, बड़ा भाई है। अच्छा, बड़ा भाई भी सीख रहा है। उसको मैं देख के शुरू की थी मैंने तो उसे नहीं देख तो आगे लक्ष्य क्या है आपका? सही है जी, देश के लिए गोल्ड लाना। देखो माशाल्लाह, देश के लिए गोल्ड लाना चाहते हैं हमारे समीर, चैंपियन है। मैं तो चैंपियन ही कहूंगा क्योंकि बहुत सारी चीज इन्होंने जीती है। तो हमारे बीच नेशनल चैंपियन समीर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा समाज, यानी कि 10-15 वर्षों में हमारा समाज काफी तरक्की की तरफ आया। आज हमारे समाज में पुलिस भी है, डॉक्टर भी है और इंजीनियर भी है, और अब तो हम कह सकते हैं कि पहलवान भी है और कबड्डी पहलवान भी है। यानी कि हर तरीके से हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। और जब से हम शिक्षा की तरफ चले हैं, उससे हमारे समाज में बहुत उन्नति हुई है। और हमें सभी को शिक्षित करना भी चाहिए, और अपने बच्चों को मतलब क्रिकेट का क्षेत्र हो या कबड्डी का क्षेत्र हो, उसमें हमें लेकर जाना भी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये क्या होता है कि अगर आदमी पहलवानी की तरफ चलता है या कोई भी स्टेप तक शौक करता है, वो बहुत सारे ऐबदारी से बचता है, यानी कि नशा से बचता है। आज एक दो जगह हम गए थे गांव में, वहां पता लगा था कि आज के हमारे जो नौजवान हैं वो गलत दिशा निर्देश होने के कारण नशे की तरफ भी जा रहे हैं। तो वो गलत है, हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। और जिस तरीके से हमारे दिल्लू चौधरी साहब अपने बच्चों पर, भाई भतीजों पर और अपने बेटों पर मेहनत कर रहे हैं, हमें इन्हें आदर्श मानते हुए मेहनत करनी चाहिए। और हमारे बीच एक लड़का यहीं से ही है जो BMS कर रहा है देहरादून से। कहाँ का लड़का? क्या नाम है भाई? सोहेल। ये बच्चा माजरा से ही BMS कर रहा है देहरादून से। ये हमारे दिल्लू चौधरी साहब का भतीजा है। और ये देखो माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है कि ये सलाउद्दीन जो है, जो अभी बता रहा था मैं, दिल्लू चौधरी साहब के छोटे भाई सलाउद्दीन साहब का लड़का है। और वो जो मोइन था अभी पहलवान, वो भी सलाउद्दीन का ही लड़का है। तो माशाल्लाह, एक ही घर में BMS यानी डॉक्टर भी है और पहलवान भी है। ये और ज्यादा खुशी की बात है। और एक ये बता रहे हैं छोटा बच्चा, ये भी पहलवानी करना चाहता है। माशाल्लाह, इसके भी हौसले में, जज्बे को हम दिल से सलाम करते हैं। क्या नाम भाई? शावेज।
और इसके लिए भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसे भी कामयाबी अता फरमाए। और एक लड़का और है इनका जो सेफ्टी मैनेजर है सरफराज, उसको भी सरफराज से भी हम आपको मिलवाएंगे। और ये हमारे एडवोकेट साहब का लड़का है, नाम क्या है? मोहम्मद उमर ये मोहम्मद उमर। और ये भी मैं अक्सर देख रहा हूँ कि बिरादरी के जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं सब में शामिल हो रहा है। इसके भी हौसले और जज्बे की हम दिल से कदर करते हैं। इस बच्चे को बिरादरी का शौक लगा हुआ है, सेशन जज बनने की तमन्ना है। सेशन जज बनना चाहता है। ये एडवोकेट अकबर साहब है जो हमारे किराने से प्रोग्राम में मौजूद है, उनसे गुजारिश करूंगा कि वे भी आए 1 मिनट के लिए। ये एडवोकेट अकबर साहब का साहबजादा है और ये सेशन जज बनना चाहता है। तो ये पढ़ाई में कैसा है एडवोकेट साहब? बहुत फर्स्ट क्लास है। अच्छा, तो बहुत ही अच्छा। अब मैं हमारे बहुत मेहनत से लगन से पढ़ेगा। अच्छा, अब मैं हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदि चौधरी जाबिर साहब, हमारे मेरठ सूबा चौधरी पाका साहब और जो भी अन्य जो जिम्मेदार लोग यहाँ आए हुए हैं वे इन बच्चों के सर पे हाथ रखें। और हमारे बीच जो हमारे बादशाह अफरोज है उनके भाई आए हुए हैं, दिलदार उर्फ दिल्ला भाई। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बादशाह साहब हमारे बाहर है, चौधरी अफरोज साहब, तो उनके साहबजादे यहाँ पहुंचे हैं। और हमारे बीच मेरठ चौधरी काशिम चौधरी भी हमारे बीच मौजूद है, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वे आए। और हमारे अलाउद्दीन मास्टर जी फरीद, मास्टर फरीद साहब, और जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं सब बच्चे के पास आ गए। और हमारे बुढ़ाना से मोहम्मद सईद साहब हमारे बुजुर्ग, तो इन बच्चों का हौसला बढ़ाए। मैं नाम लिए बगैर रह गया हूँ, वे भी हमारे जो पीछे बैठे हैं भाई है, सलीम भाई हमारे मेरठ से, आबिद ठेकेदार तेड़ा से जो हमारे है बच्चे, ये नौजवान साथी है और जो है जिम में मेहनत करते रहते हैं, अक्सर मैं इस वीडियो देखता हूँ और यहाँ पहुंचे। और मैं एक गुजारिश और करूंगा, देखो हमारे जो लिल्लू चौधरी है वो समाज में मेरे तो दिमाग में सभी आ जाओ जो जो हमारे सभी आ जाओ वैसे कोई ना बचे। जो हमारे लिल्लू चौधरी साहब है सर, जो हमारे मैं थोड़ा बता दूं, हमारे जो लिल्लू चौधरी है माजरा के, वे लगातार समाज में मेहनत कर रहे हैं। और आज जो हमारे लिल्लू चौधरी साहब है माजरा से, टांडा माजरा से, मैं ये कह सकता हूँ कि लगातार समाज में मेहनत कर रहे हैं आज जी। और इन्हें समाज से दिली मोहब्बत है, यही कारण है कि हम सब लोग बिरादरी के आज यहाँ पहुंचे इनकी एक आवाज पर। इन्होंने कोई खत नहीं बांटा, सिर्फ एक कॉल की है कि मेरे आवाज पर आओ। और मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूँ। और सभी लोग यहाँ पहुंचे, सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे, क्योंकि कुछ लोग जा भी चले भी गए हैं क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है। तो इनकी मोहब्बत है जो सब लोग यहाँ पर पहुंचे, इनका प्यार है, क्योंकि ये भी ऐसे ही प्रोग्राम में पहुंचते हैं। तो अब मैं चाहूंगा कि जो हमारे बीच मौजूद है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदि चौधरी जाकिर साहब, आज के प्रोग्राम के बारे में उन बच्चों के बारे में 2 शब्द थे। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत खुशी की बात है, हमारे जो लिल्लू चौधरी है टंडा माजरे के, इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से एक प्रोग्राम करा है इफ्तारी का और दावत भी भेजी है। बल्कि इन्होंने प्यार भी काम नहीं कहा था भाई, किसी तराबे पढ़ते हैं सब, बुलाने की इच्छा तो बहुत थी इनकी, कोई भाई गिल्ला ना माने, बुलाने की इच्छा तो बहुत थी। पर बस तराबी चल रहे, हमने तो समीना पढ़ लिया, किसी ने 10 दिन का, किसी ने 5 दिन का, किसी ने 6 दिन का। तो तराबी लोग सभी को पढ़ने चाहिए, इसलिए जो प्रोग्राम छोटा सा ही हुआ खास करके। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम हम लोग इनकी एक आवाज पर, इन्होंने कहा कि हाजी तुम्हारे आने से एक प्रोग्राम। और हमारे मेरठ सेक्रेटरी दिलशाद सिद्दीक साहब भी पहुंच चुके हैं, मैं दिल्ली गहराई से उनका स्वागत है। अच्छा, सुन के हाँ हमें बहुत खुशी हुई कि 10-12 घर हैं जोगी समाज के, और 10-12 घर में ही 5-7 बच्चे से हैं जो इंटरनेशनल तरीके से पहुंचने को तैयार हैं। हमें बहुत खुशी की बात है, वो कबड्डी हो, वो पहलवानी हो, वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, हमें बहुत खुशी की बात है। लिल्लू भाई, आपका परिवार
हमेशा इंशाल्लाह तरक्की करता रहे। हमारी दुआएं बच्चों के साथ है, इंशाल्लाह ये कामयाब हो और हमारे हिंदुस्तान के लिए बस गोल्ड ले पाए। बहुत देखो हमारे हाजी चौधरी जाकिर साहब से दुआ दी है कि एक दिन ये पूरे भारत का, पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करे और गोल्ड लाए। गांव का तो नाम रोशन होगा ही और परिवार का तो नाम रोशन होगा ही, लेकिन समाज का नाम भी रोशन होगा। तो ऐसी दुआएं इन्होंने उन्हें दी है। अब हमारे बीच हमारे सूबा मेरठ से चौधरी बाका सनोब चौधरी सरकारुद्दीन साहब मौजूद है, उनसे भी गुजारिश करूंगा। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वे भी 2 शब्द बोले आज इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एक अंडा माजरे मान हुआ। हमारे रिंकू चौधरी जो है, इन्होंने अफ्तार पार्टी रखी थी और क्या तमन्ना तो इनकी बहुत थी, क्या पूरी बिरादरी को बुलाए। बाकी रमजान का महीना बड़ा बिजी होता है, उसमें तरावी है, बस इस वजह से थोड़ा सा बिजी रहता है आदमी। पर 10 घर होने के बावजूद, जैसे कि टांडा माजरा के अंदर 10 ही घर है अपनी बिरादरी के, जो कि समाज के 10 घर के बीच में 5-6 बच्चे जो ओलंपिक खेल में माशाल्लाह तैयार है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ ये बच्चे देश के लिए गोल्ड मेडल लाएंगे और इंशाल्लाह इस देश का और इस गांव का नाम ऊंचा करेंगे। और एक हमारे शहर में भी बच्चे आज अल्लाह का शुक्र है जो BMS की भी तैयारी कर रहे हैं, वकील भी है। और मैं चाहता हूं कि मेरी कौम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दे। अगर ये पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ने के तो पीछे रहेंगे। बहुत छोटे से ही समय के अंदर 10-5 साल 15 साल के बीच में हमारी बिरादरी कहाँ से कहाँ पहुँच गई ये देखो। वरना खैर ये बात अच्छी तो है नहीं, कपड़े भी ब्याह शादी में कुछ अलग ही तरीके के दिखाई दे रहे थे, नीले पीले हरे। आज मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, जैसे बड़े लोग कपड़े पहनते थे आज मेरी बिरादर उनसे शानदार कपड़े पहन के और पार्टियाँ अटेंड करती है। और मैं अपनी बिरादरी का आभारी हूँ। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, इंशाल्लाह पढ़ेगा तो बढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो पीछे रह जाएगा। बहुत अच्छी बात कही, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी बात कही हमारे चौधरी पाका साहब ने। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच मौजूद हमारे मास्टर फरीद साहब कांदला से पहुँचे यहाँ पर। मैं उनसे गुजारिश करूँगा, बहुत समाज सेवी भी है, स्कूल भी चला रहे हैं और आपको बता दूँ कि ये वरिष्ठ पत्रकार भी है। यानी कि इतनी सारी उपलब्धियाँ, इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। हमारे समाज का कहीं ना कहीं ये नाम रोशन कर रहे हैं, एक संस्था भी चला रहे हैं समाज सेवी। तो थोड़ा सा आज इनसे भी बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये सभी सम्मानित साथी जितने भी यहाँ हैं, मैं सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन्होंने हम जैसे लोगों को भी यहाँ पे बुलाया। ये तो इमरान रजा साहब है, बहुत तारीफ़ कर देते हैं सबकी, इस लायक तो है नहीं, तारीफ़ तो लायक ही है। दोस्तों यहाँ पे आज बहुत अच्छा लगा। और ये जो हमारे भाई है ना, हमारे चौधरी साहब, ये पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं और ये बहुत घनिष्ठ साथियों के साथ मिलते रहे, घुले हुए हैं। और मेरा तो कोई परिचय नहीं इतना बड़ा छोटा, लेकिन परिचय तो आज इन्हीं का ही है। क्योंकि इनके बच्चे देखो, इमरान भाई एक छोटी सी उम्र में बच्चे कबड्डी, पहलवानी, डॉक्टरी है जी। तो ये भाई ये आपकी मेहनत है। और मैं भी सन 2000 से लेके इसी मेहनत को चला हूँ। कांदरे के अंदर मैंने 10-10 रुपए में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, क्योंकि फ्री की पढ़ाई की कीमत नहीं होती, 10 रुपए की भी अहमियत होने लगी। आज 25 साल हो गए, अल्लाह ने आपके दुआ से 2 स्कूल दे रखे कांदले के अंदर। एक JPS आदर्श विद्यालय के नाम से, एक SSM इंटर कॉलेज के नाम, SSM इंटर के नाम से 2 स्कूल है आपके। एक संस्था जो आप बता रहे वो पुअर हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, गरीब सहायता संगठन है, वो समय समय पर लोगों का काम करती रहती है। आपका जो अखबार है कलम की फौज, वो साप्ताहिक अखबार है। वो अखबार में रजिस्ट्रेशन आपका ही है, आपके नाम से रजिस्ट्रेशन है। बहुत बढ़िया, संस्था भी आपके नाम से। लेकिन वो है कि आप लोगों को देख के हम भी थोड़ा सा राजी हो जाए। भाई जाकिर भाई है हमारे इधर, इमरान रजा को देखो जाए, मेरे वकील साहब है। भाई दोस्तों अपना तो परिचय यही है देखो। और मेरा एक नसीहत भी है, ये प्रोग्राम तो हम करते रहे, एक टीम संगठित करके शिक्षा पे जोर दिया जाए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सब नहीं करने के इस काम को, मुझे भी पता है। मैंने भी 2025 साल से धक्के खा रहा हूँ। कांदले के अंदर जोगे को 2 स्कूल है, लेकिन हमारी कौम के बच्चे हमें नहीं मिलते। और ये मेरा मानना भी है कि अगर कोई बच्चा आके मुझे कहे इस बात को
कि सर इसे पढ़ाना, तो मैंने आज तक किसी को वापसी भी नहीं भेजा। बहुत बढ़िया। मेरा 25 साल का रिकॉर्ड है, कभी किसी को पैसे के कारण वापसी नहीं भेजा। अल्लाह। सबसे पहले शिक्षा पे जोड़ दो बस। शिक्षा वो दूध है, वो शेरनी का दूध है नहीं कि जो पिएगा वही दाढ़ेगा। आज अगर आपके बच्चे कहीं जा रहे हैं ना नीलू भाई, तुम्हें शिक्षा के कारण है। हाथी जैसा वजूद करने से पढ़ाई नहीं होती, बहुत बढ़िया। पढ़ाई होगी पढ़ाई के तरीके से। अपना हक छीनना जान जाओगे। भाई इमरान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इनका भी चौधरी साहब का शुक्रिया, उन्होंने हम सबको बुलाया यहाँ पे। भाई आदमी मेहनत करता है, बुलाता है, रमजान का महीना है। मैं एक बार फिर बात हमारे मास्टर फरीद साहब ने बताई कि एजुकेशन पे ध्यान दो और उसके लिए एक कमेटी गठित हो जो समय समय पर समाज को जागरूक करती रहे। तो हाजी जी, शिक्षा पे जैसा कि अभी भी मास्टर फरीद साहब ने बताया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी चौधरी जाकिर साहब, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? मेरी राय यह है, इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद हम प्रोग्राम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह किसी बिरादरी में जो बच्चा ज़्यादा पढ़ने वाला होनहार होगा और उसके घर के पढ़ाने के इच्छुक नहीं होंगे, इंशाअल्लाह उन्हें समझाया जाएगा और सारी टीम मेरठ की और सारे हिंदुस्तान की टीम हमारे साथ जुड़ेगी। इंशाअल्लाह हम पैसे भी लगाएंगे, खुशामंदी करेंगे, इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारे बीच हमारे मेरठ सेक्रेटरी, मेरठ सूबा सेक्रेटरी दिलशाद सिद्दीक साहब मौजूद है और इस मौके पर मैं चाहूँगा कि 2 शब्द वे भी कहें। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तो अपने भाइयों से, बिरादर भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि एक रोटी कम खाए पर बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। पढ़ाओगे तो बढ़ोगे, नहीं तो पीछे ही रह जाओगे। मैं तो अपने भाई बिरादर से यही कोशिश करूँगा कि अब चाहे एक टाइम की रोटी कम खा लो पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। पढ़ाएंगे तो जानेंगे दुनिया, नहीं तो कोई नहीं जानने। बहुत अच्छा मैसेज दिया हमारे सेक्रेटरी दिलशाद सिद्दीक साहब ने। और अब हमारे बीच कांधला से हमारे जो मरहूम बादशाह थे वहीद साहब, उनके साहबजादे दिलदार उर्फ दिल्ला हमारे बीच मौजूद है। तो उनसे भी चाहूँगा कि आप समाज को यहाँ से कोई मैसेज दें इन बच्चों के बारे में, 2 शब्द के। अस्सलाम वालेकुम। भाई जी, पढ़ाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। देखो भाई लीलू चौधरी साहब बच्चों को पढ़ा रहे सबके सामने। अभी पढ़ाएंगे जब भी कामयाब होंगे, बगैर पढ़ाई के कुछ नहीं है आज के टाइम में। भाई साहब ने कहा एक रोटी कम खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, ये हकीकत बात है आज के टाइम में। इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। एक रोटी क्या, एक भी ना खाओ, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। बहुत बढ़िया, सबसे बड़ी बात है जी बस ये। जी सलाम। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है हमारे बादशाह साहब के साहबजादे थे दिलदार साहब। उन्होंने कहा है कि एक रोटी की अगर बात आए तो वो भी ना खाओ, भूखे ही रहो, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। यानी शिक्षा आज के क्षेत्र में बहुत अनिवार्य है। और अभी भी हमारे मास्टर फरीद साहब कह रहे थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इसलिए अगर समाज में, दुनिया में दहाड़ना है तो शिक्षित होना पड़ेगा। और अच्छे जैसे कि ये बताया कि पहलवानी में है, किसी भी क्षेत्र में जाओ। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब भी बता रहे थे कि अगर पढ़ाई में कोई बच्चा होनहार है और वो ऐसा लगता है कि आगे निकल सकता है, मेधावी छात्र है और उसके जो घर वाले गरीब है, नहीं पढ़ा पाने में असमर्थ है, तो उनकी भी मदद करने का काम किया जाएगा हमारी टीम के द्वारा। और अब हमारे बीच हमारे बुढ़ाना से शहीद ठेकेदार साहब भी मौजूद है, हमारे बुजुर्ग। वो चाहते हैं कि उनका बेटा समाज में कोई मैसेज दे उनकी तरफ से, हमारे ठेकेदार साहब की ओर से। रिजवान भाई हमारे बीच आए हैं, शहीद साहब के साहबजादे हैं, ठेकेदार शहीद साहब के बुढ़ाना से। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान सईद है, मैं बुढ़ाने से हूँ। मेरे वालिद साहब प्रॉपर्टी डीलर हैं। हम पहले तो छोटा ही काम करते थे, लेकिन अब अल्लाह ने कुछ दो रोटी का इंतज़ाम किया। लेकिन हमारे वालिद साहब ने कभी हमें इस चीज़ से महरूम नहीं रखा कि हम एजुकेशन से महरूम रह जाएं। हमारे वालिद साहब ने, हम 6 बहन भाई हैं, हमें सबको तो नहीं, लेकिन जो इनकी गुंजाइश थी, 3 बच्चों को उन्होंने ग्रेजुएट किया। मुझे MCOM MPhil कराया मेरे पापा ने। मेरी एक छोटी बहन है, वो भी MA है, AA इंग्लिश है, और B.Ed में उसने फिर छोड़ दिया एडमिशन लेकर, उसकी शादी कर दी थी हमने। मैं ये कहूँगा कि समाज में एजुकेशन का एक हब बनना चाहिए जिससे बच्चे प्रोत्साहित हों और आगे बढ़े। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो अपना हक कैसे लेंगे? आज के इस दौर में अगर आप जीना है ना आपने,
तो अपने बच्चों को एजुकेटेड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को एजुकेटेड नहीं करोगे तो आप जी नहीं पाओगे। अब देखो गैर बिरादरान में भी देख लो आप कि उसका लड़का MA AA करके वो कुछ बन गया, कोई पुलिस में इंस्पेक्टर हो गया, कोई फ़ौज में चला गया या कोई कांस्टेबल बन गया, लेकिन वो अपना हक ले रहे। हमारे लोग क्या कर रहे कि अगर बच्चे ने 12th कर लिया तो उसको क्या करेंगे, चल भाई काम पे निकल जा। तो उसे जो है ना काम पे तो धकेल देंगे, लेकिन कभी उसे ये नहीं कहेंगे बेटा तू आगे बढ़ और हम तेरे लिए कमाएंगे। अगर हम अपने बच्चों के लिए कमाएंगे इंशाल्लाह वो ज़रूर तरक्की करेंगे। और एजुकेशन तो एक ऐसा हथियार है, चाहे आप पढ़ो और अगर आपकी नौकरी भी ना लगे तो इंशाल्लाह आप करने का तरीका सीख जाओगे। बिजनेस कैसे करे जा, बिजनेस करने का तरीका ही तो सीखना। अगर आप बिजनेस करने का तरीका भी सीख गए तो इंशाल्लाह आप फिर भी तरक्की कर जाओगे और आपको इतनी नॉलेज होगी कि क्या सही है और क्या गलत है। आज हम यही तो सीखना चाह रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। आज से 15 साल पहले आप नज़र मारें तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि बिरादरी में कितने लोग तो एजुकेटेड थे और कितने लोग नौकर थे, नौकरी पे भी तो नहीं थे ना। सबसे बड़ा मसला तो यही है कि आज हमारे लोग एजुकेशन में जो पिछड़ रहे थे, आज अल्लाह का शुक्र है आज तो बहुत आगे हैं। मेरे मामू का बेटा है BUMS डॉक्टर है, मेरा भाई है छोटा मुझसे, वो हमारे ताया का बेटा है, वो बिजली विभाग में JE है, और हमारे जो ताया हैं उन्हीं का ही बड़ा बेटा है, उसने SSC CGL के थ्रू जो है ना ये कस्टम विभाग में है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी जॉब है। और उसी को देखते हुए हम भी इंशाल्लाह एजुकेटेड हुए। हमने वैसे जॉब तो की नहीं, लेकिन अपना बिजनेस सही तरीके से कर रहे। सलाहियत आ जाती है एक एजुकेशन से। एजुकेशन सलाहियत भी देता है और समाज में बैठने का भी तरीका सिखाता है। बहुत ठीक है, मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी बात बताई मैं रिजवान यही भाई कहना ने। चाहूँगा कि अपने बच्चों को एजुकेटेड जरूर करें। देखो बहुत ही अच्छी बात बताई रिजवान भाई ने, और आपने एक अहम बात पर इनकी ध्यान दिया होगा। इन्होंने कहा है कि हम लोग शिक्षित हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बात आती है कुछ लोग अक्सर एक टिप्पणी करते हैं कि यार नौकरी तो लगती नहीं। अभी भी हमारे रिजवान भाई ने कहा कि पढ़ाई सिर्फ नौकरी लगने के काम नहीं आती। पढ़ाई हमारे समाज में, हमारे विकास में बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई हमारा वैसे भी विकास करती है। तो ये हमारे जो ठेकेदार सईद साहब है हमारे बीच मौजूद, उनके साहबजादे थे। बहुत अच्छा लगा ठेकेदार साहब कि आप अपने सारे बच्चों को एजुकेटेड कर रहे हैं। आपका दिल से शुक्रिया, और बहुत ही मैं कह सकता हूँ जितनी भी आपकी सराहना की जाए वो कम है। अब हमारे बीच शमशाद भाई हमारे बीच मौजूद है। 2 शब्द हम चाहेंगे शमशाद भाई भी आज इन मौके पर कहें। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ये भी ज्ञान होना चाहिए कि माँ बाप की सबसे बड़ी खिदमत होती है। बेशक ये नहीं है कि उसने पढ़ाई कर ली, भाई पढ़ लिया उसने बहुत ज़्यादा, अपने उसमें आगा, लेकिन सबसे बड़ी जो होती है तो माँ बाप की खिदमत होती है। क्योंकि माँ बाप छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक अपना सब कुछ दांव पे लगा के पढ़ाता है, लेकिन पढ़ने के बाद वो कुछ पोस्ट पे पहुंच गया, लेकिन उसके बाद उसे ये सोचना चाहिए कि माँ बाप सबसे बड़ी दौलत है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है हमारे शमशाद भाई ने कि माँ बाप जो है वो जन्नती कुंजी है। और अक्सर अगर कुछ बच्चे बड़ी पोस्ट पर पहुँचाए तो अपने माँ बाप की मेहनत को ना भूले, क्योंकि एक माँ बाप ही होते हैं जो रात दिन मेहनत करके बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों का फ़र्ज़ बनता है कि अपने माँ बाप की खिदमत करे। ये एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ से जाएगा टांडा माजरा से शमशाद भाई के द्वारा कि माँ बाप को ना भूले और माँ बाप की खिदमत करे, क्योंकि दुनिया के साथ साथ आप लोगों को जन्नत भी कमानी है। और जन्नत कमानी है, एक कहावत मैंने सुनी थी, इनकी बात पर मेरे याद आई कि एक मौलाना साहब कह रहे थे कि 1000 नमाज पढ़ लो, 1000 इबादत कर लो और 1000 मतलब कुछ भी तिलावत कर लो, अगर माँ बाप का दिल दुखा दे सब बेकार है। तो इसलिए माँ बाप एक अहम हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का, तो हमें माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद भाई, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। और हमारे बीच मेरठ से कासिम चौधरी भी आए हुए हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कासिम चौधरी मेरठ से कि वे हमारे पास आए और कोई मैसेज आप भी दें यहाँ से टांडा माजरा की सरजमी से, कोई मैसेज दे हमारे चौधरी कासिम साहब मेरठ से। अस्सलाम वालेकुम, मैं कासिम चौधरी मेरठ सुबह। भाई हमारे चौधरी साहब ने जो बात कही, जाकिर चौधरी ने, वो बहुत बढ़िया बात कही है और हम सब इनके साथ हैं। जैसा ये कहेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। बहुत बढ़िया।
बहुत ही अच्छा। इन्होंने भी शिक्षा के लिए इन्होंने भी शिक्षा के लिए हरी झंडी दिखा दी है। और अब हमारे बीच हमारे मेरठ से जिला अध्यक्ष आफ्ताब उस्मानी साहब मौजूद है। आफ्ताब उस्मानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वे भी 2 शब्द कहे। भाई माशाल्लाह, मैं तो आज टांडा माजरा में बड़ी खुशी हुई। चौधरी साहब के आवास पे हम पहुँचे और माशाल्लाह इनके बच्चों को देख के और जज्बा बढ़ाने का दिन को सुकून मिला कि हम भी इंशाल्लाह ऐसे ही अपने बच्चों को कामयाब करें। और बड़ी मेहनत और बड़ी लगन देखी हमने इन बच्चों के साथ में, माशाल्लाह मेहनत चल रही है और सभी बिरादरी के सम्मानित लोग इन्हें सम्मान दे रहे हैं माशाल्लाह। एक किस वजह से, पढ़ाई की वजह से। भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, मेहनत कर रहे हैं, तो बड़ा दिल खुश हुआ अल्हम्दुलिल्लाह देख के। एक बेटा है, इंशाल्लाह मेरा भी सपना है कि मैं उसे भी कामयाब करूँ। बहुत बढ़िया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी कामयाब हो। और कैराना से हमारे बीच एडवोकेट अकबर साहब भी मौजूद है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, जैसे कि आप एडवोकेट हैं तो अच्छा, तो आप भी कुछ बताएं आज टांडा माजरा के। अस्सलाम वालेकुम जी, सभी भाइयों का जो यहाँ आए हैं आज प्रोग्राम में, लिल्लू भाई के यहाँ, चौधरी जी के यहाँ, सबका शुक्रिया दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त जो दिया, कीमती समय जो दिया, आज सब कुछ काम छोड़ के यहाँ आए हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो समाज पीछे हटा हुआ है थोड़ा सा, वो सबसे ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाएं। जैसे हमारे लिल्लू भाई हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई पे, तो बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। एडवोकेट साहब देखो, शिक्षा के ऊपर तो आपने बता ही दिया और उन्हें बताया कि पढ़ाओ। एक सवाल है मेरा, जैसा कि मान लो आप एडवोकेट है और जैसा कि मान लो कोई घटना घट जाती है समाज में, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मामला हो जाता है, तो उसमें आप किस प्रकार समाजी हेल्प कर पाएंगे? मैं ये हेल्प करता हूँ जी, अगर कोई गरीब है, कोई बेवा है, जैसे हमारे कैराना में भी कई मामले हुए हैं, झिंझाने में भी हुआ अभी, तो मैं जाकर उनकी पूरी मदद करता हूँ। कोई अगर इद्दत में बैठना चाहती है कोई लेडीज, उसके पास खर्चा नहीं है, उसकी खर्चे की भी मदद करता हूँ और फिर उसको क्लेम भी दिलवाता हूँ। मेरा जो एडवोकेट जो मैं हूँ, मेरा जो पैसा है वो MSCT का है, एक्सीडेंट क्लेम केस का, उसको क्लेम भी दिलवाता हूँ और उनके परिवार की मदद भी करता हूँ अपने पास से। तो ये क्लेम कितने रुपए तक मिल जाता है अगर मान लो कोई गरीब है, अगर कोई उसके साथ में हादसा हो जाए? एक आम आदमी अगर कोई मजदूर है तो उसको 20-25 लाख रुपए का क्लेम मिलता है। अगर कोई जॉब करता है, प्राइवेट है, सरकारी है, तो उसको जॉब के हिसाब से क्लेम मिलता है। वैसे तो करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक भी मिलता है, लेकिन आम आदमी को, एक मजदूर को जो मिलता है वो 20-25 लाख रुपये का क्लेम मिलता है। देखो, एक अहम बात आप गौर कीजिए कि हमारे एडवोकेट साहब कैराना से है, अकबर साहब, एडवोकेट अकबर कैराना, और अगर आपके साथ कोई घटना घटित हो जाए तो आप तुरंत एडवोकेट साहब से संपर्क करें। आपको जो है एडवोकेट साहब का नंबर भी स्क्रीन पर मिल जाएगा, एडवोकेट अकबर खान कैराना। तो आप फ़ौरन अपने समाज के जो एडवोकेट हैं उनसे संपर्क करें, आपकी हर संभव मदद की जाएगी और एडवोकेट साहब आपकी सेवा में तुरंत वहाँ पर पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। चाहे कहीं की भी हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे बुलंदशहर की हो, बरेली की हो, मुरादाबाद की हो, हमारा समाज कहीं भी है पूरी ऑल इंडिया में, वहीं उसको पूरी सेवा मिलेगी और पूरी मदद होगी वहीं पे। देखो, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह, कि ऐसे ऐसे शेर हमारे समाज में मौजूद है जो कहते हैं कि घटना कहीं की भी हो, ऑल इंडिया, आप बस फ़ोन कीजिए और एडवोकेट साहब मदद के लिए तैयार रहेंगे। तो आपका ही फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने आसपास भी इस बात को ज़रूर बताएं। और एडवोकेट साहब का नंबर मैं नीचे स्क्रीन में दे दूंगा, आप तुरंत एडवोकेट अकबर से संपर्क करें और जो है वो आपकी सेवा में खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कह सकता हूँ एडवोकेट साहब, हमें गर्व है आप पर। और हमारे बीच मौजूद मेरठ से मोहम्मद सलीम साहब, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि मैं, समाज सेवी भी है और मेरठ सूबा की जो टीम है उसके सदस्य भी हैं, तो उनसे गुजारिश करूंगा कि आप भी यहाँ से कोई मैसेज जारी करें। अस्सलाम वालेकुम। भाई, जो हमारे हाजी जाकिर राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने जो कहा है हमारे मेरठ के, भाई ये बच्चे कामयाब हो और आगे बढ़े और भी बच्चे कामयाब हो और अपने माँ बाप की खिदमत करें। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया देखो हमारे सलीम साहब ने। और अब मैं एक ऐसी नौजवान प्रतिभा को आपके सामने पेश करना चाहता हूं जो मेरठ सूबा के मेंबर है, मोहम्मद सिराज और भूरा। उनसे गुजारिश करूंगा कि वे आए और अपने 2 शब्द रखें। हमेशा समाज में जोश भरने का काम करते हैं मोहम्मद सिराज जी। मैं ये चाहता हूँ, देखिएगा, जैसे कि मेरी बेटी है, BMS कर रही है, और आने वाले समय में मैं चाहता हूँ हर घर से एक बेटी ज़रूर पढ़े।
अगर आपके घर में 4 बेटियां हैं तो एक बेटी को इतना काबिल बनाओ जो उसकी आने वाली पीढ़ी भी इतना काबिल सर झुका के उसके सामने चलें। बहुत बढ़िया। तो मैं चाहता हूँ बच्चों को तो हम बेटे को तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, तो बेटियों पे फोकस ज़्यादा देना चाहिए। मेरी बेटी है BMS कर रही है, बेटा है वो BSc कर रहा है एक बेटा, और दूसरा जो इंटर पास किया अभी उसने, और अभी छोटा बेटा है वो भी पढ़ ही रहा है। यानी कुल मिला के फोकस पूरा पढ़ाई पर है। और मैं चाहता हूँ आने वाले समय में हम कोई मकान बनाते हैं तो लोगों को हिरस होती है कि ये मकान बनाया जाए, हम कपड़े पहनते हैं तो लोग सोचते हैं कपड़ा पहना जाए। मैं चाहता हूँ आने वाले बच्चों से कि जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हों एक दूसरे की हिरस करके आगे बढ़ें, ताकि बच्चों के पीछे पीछे बढ़ें और बच्चा कामयाब हो। एक दूसरे को बच्चे की पढ़ाई की हिरस हो, ना कि किसी और चीज़ की हिरस हो। बस केवल पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा। देखो बहुत अच्छा मैसेज दिया हमारे सिराज भाई ने, बहुत अच्छा मैसेज दिया। और इन्होंने कहा कि एक तरफ लोग बेटों को पढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं, बेटों के साथ साथ बेटियों को पढ़ाना चाहिए। और हमारे जो सिराज भाई हैं, इनकी बेटी महावीर जो कॉलेज है मेडिकल कॉलेज, वहाँ से BMS कर रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है और कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं सिराज भाई से। और अगर हमारे बीच यहाँ पर कोई चाहता है कि मैं भी अपनी बात रखूँ, देखो सभी ने अपनी अपनी बात रखी। अभी सिराज भाई ने हमारे बताया, वो भी बहुत अच्छा लगा। और हमारे बीच मेरठ से हमारे जो मेरठ चौधरी है, कासिम चौधरी, उनके बेटे हैं राशिद, एडवोकेट हैं भी। और अंत में मैं चौधरी लिल्लू साहब जो जिनके यहाँ पे प्रोग्राम था टांडा माजरा में, उनसे गुजारिश करूँगा कि वे भी 2 शब्द कहकर। अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। आपका एहसान है जो हमारे एक बार कहने पे आप सभी बिरादरी भाई हमारे घर पर आए। भाई बहुत दिल की कह रहे थे, मतलब बहुत सुकून मिला, इतना सुकून मिला हाथ पे जाता है। भाई हमारे लिल्लू चौधरी साहब बहुत ही साधारण और सीधे आदमी हैं और इन्होंने अपना शुक्रिया अदा किया है। और हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से आप समाज में खड़े रहते हैं, आप समाज को जब भी आवाज़ लगाएंगे, समाज ऐसे ही आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और ऐसे ही खड़ा रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।